अरशद शरीफ शहीद की वालदा का भी इंतकाल हो गया। ये दूसरी बार ऐसा ही हुआ जब अरशद शरीफ साहब इस दुनिया से गए तो भी सोए पड़े जब उठे तो ये ख़बर मिली और यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हुआ। और आज उनकी बरसी को गालबन एक दो दिन ही हुए हैं और उनकी वालदा की वफ़ात की ख़बर मिली। और वो कुछ अर्सा से अलील भी थी, लेकिन ये पिछले जो 3 साल गुजरे हैं उन्होंने किस दर्द और कर्ब में गुजार दिए इसका हमें तो अंदाज़ा नहीं है। ना हम उस तक जा सकते हैं, ना वो एक लम्हे के लिए भी सोच सकते हैं कि एक माँ ने अपने जवान लख्ते जिगर की जुदाई किस तरह से इन 3 सालों में बर्दाश्त की, इस आस उम्मीद में कि शायद कहीं से कोई इंसाफ मिल जाए, शायद कहीं कोई इस दुख का मदावा हो सके। ये उनका जो दर्द था या कर्ब था, इस पर मरहम रखा जा सकता था, इसे कम किया जा सकता था अगर उन्हें ज़रा सी भी यकीन दहानी कराई जाती या उन्हें एहसास दिलाया जाता कि हाँ आपको इंसाफ मिल सकता है और उसके लिए संजीदा कोशिश हो सकती है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक बेबस बेटे की तस्वीर और दूसरी जानिब एक बेबस माँ जो वीडियो के ज़रिए अपने बेटे को देखती रही इतने टाइम और उसे पता था कि उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है या वो किस मजबूरी में बेयारो मददगार गया हुआ है, अपनी सांसें बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो नहीं कामयाब हो सका उसमें। लेकिन अब जिस अदालत में उनका मुकदमा चला गया है, इंशाल्लाह उन्हें वहाँ से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मुझे याद है जब उनसे मुलाकात हुई अरशद शरीफ साहब के वफ़ात के बाद, तो उनका जो नमाज जनाज़ा था वो कितना बड़ा नमाज जनाज़ा था। तो वो अपने बेटे के उन वीडियोज़ को बहुत शौक़ से देख रही थी कि कितने लोग आए, कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। तो मैंने उन्हें कुछ वीडियोस दिखाई, मेरा एक व्लॉग भी था, मैंने किया था उन दिनों रिकॉर्ड, कि देखे माँ जी कितने लोग आपके बेटे के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए। तो उस व्लॉग के आगाज़ में मैंने ये कहा था कि दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये जो अभी आजकल मैं इंट्रो में कहता हूँ, ये अरशद शरीफ की याद में मैंने शुरू किया। तो उनकी माँ जी को जब मैंने दिखाया, रिफ़त अलवी साहिबा को, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने मुझे पास बिठाए रखा और काफ़ी प्यार करती रहीं, बातें करती रहीं। और फिर उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट के अंदाज़ में उस वक्त ये बात की थी कि इसको मत छोड़ना, ये वाला जो स्टाइल है तुम्हारा अरशद शरीफ जैसा, इसको कंटिन्यू करना। वो दिन है और आज का दिन है, हम अपने व्लॉग का आगाज़ इसी तरह से ही करते हैं। तो ये उन्हीं को एक तरह से ट्रिब्यूट है, या उनकी वालदा की रिक्वेस्ट पे या दरख्वास्त पे उनको इतना अच्छा लगा कि हमने वो फिर छोड़ा ही नहीं। तो अरशद शरीफ साहब की वालदा के पास आप जब भी जाके बैठते थे, मतलब आप इमेजिन करें उनके साथ बीते लम्हात का, कि उनकी ज़िंदगी में उनके शौहर की वफ़ात हो गई। उनके शौहर के नमाज जनाजा पे उनका जवान बेटा जो कि फ़ौज में थे, गालिबन उनका नाम अशरफ शहीद था, अशरफ शरीफ शहीद, वो आ रहे थे अपने वालिद के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए और रास्ते में उनकी गाड़ी के साथ एक हादसा हो गया। तो एक ही वक्त में घर से 2 जनाजे उठे और फिर उनका जो दूसरा बेटा अरशद शरीफ वो भी शहीद हो गए। तो जब भी आप उनके पास बैठते थे तो वो ये कहती थी कि मेरे 2 बेटे थे, दोनों मैंने वतन पे कुर्बान कर दिए। और कोई गिला शिकवा उस तरह से नहीं करती थी, इतनी बहादुर थी कि पास बैठे हुए शख्स को रोना आ जाता कि इनके साथ क्या गुजरी, और वो इतने हौसले में रहती थी कि नहीं रोती थी, आंखों से आंसू नहीं छलकने देती थी। अपने बच्चे के मेडल्स, ट्रॉफ़ीज़, वो जितनी अरशद शरीफ की ज़िंदगी में उसे अवार्ड्स मिले, ट्रॉफ़ीज़ मिली, वो ला ला के सबको दिखाती थी कि देखो ये मेरे बेटे का अवार्ड है, देखो ये मेरे बेटे ने ये किया, देखो मेरे बेटे ने ये किया। वो सारी चीज़ें, वो सारी मेमोरीज़ को रिकॉल करती रहती थी। तो उन्होंने आखिरी 3 साल जो है वो बहुत दर्द में गुजारे। अल्लाह ताला ने शायद उनको इस दर्द से निजात दी है, अपने पास बुलाया, अपने बेटे के पास अब वो इंशाल्लाह होंगी, हमारी दुआ है। और उनके जो अहले खाना के ऊपर बाकी जो आजमाइशें हैं, अल्लाह करे वो भी ख़त्म हों, क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी सास का इंतकाल हुआ। तो उनके घर में एक के बाद एक सोग का सामान रहा है, एक के बाद एक जनाजे उठ रहे। तो अल्लाह ताला उनके अहले खाना पर, उनके बच्चों पर, उनकी फ़ैमिली पर थोड़ा जो आजमाइश का वक्त आया इसे ख़त्म कर दे, आमीन। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा थोड़ा सियासी माहौल जो इस वक्त गर्म है खैबर पख्तूनख्वा में, उस पर बात करते हैं। आज कर्क में जलसा हुआ नए वज़ीर आला का, और क्या ये बंदा है, मतलब रुक नहीं रहा है, एक दिन इधर एक दिन इधर। वो उसकी जो मूवमेंट है, हम उसको ज़रा देख रहे थे कि हमारे पास चूँकि अपडेट्स आ रही हैं, वज़ीर आला इधर जा रहे हैं, वज़ीर आला उधर जा रहे हैं, वज़ीर आला इधर भी जा रहे हैं, तो काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने शेड्यूल किए सारे इवेंट्स को, लग रहा है कि वो अवामी राब्ता मुहिम जो है, या वो आवाम के साथ एक कनेक्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। और आप नोटिस कीजिए कि हर दिन के साथ साथ, पहले दिन उनका लहजा और था, दूसरे दिन और था, तीसरे दिन और आज एग्रेसिव हो गया। हर दिन के साथ उनका लहजा एग्रेसिव हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो आवाम की पल्स के साथ साथ, उनकी नब्ज़ के साथ साथ चल रहे हैं, हाथ रखा हुआ है नब्ज़ पे कि आवाम का मूड और टेम्परामेंट क्या है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उनकी
बातों से, उनकी जो तकरीरें सुनी हैं, उन्होंने ये बात दिल पे ले लिया या उन्हें इस बात का दुख है कि जब उनकी नामजदगी हुई तो उनके बारे में प्रोपेगेंडा क्यों किया गया। तो इस चीज़ ने इतना स्पार्क कर दिया मामला कि वो इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे और वो इस चीज़ को वो ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि मेरे बारे में प्रोपेगेंडा हुआ। और आज की तकरीर में बाकी जहाँ पे और बहुत सारी बातें, क्या मैं अमन के लिए आगे पीछे जो कुछ भी उन्होंने किया उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन जो मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी, उन्होंने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हवाले से जो बताया, चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर जो उनकी सिक्योरिटी का है, कि जनाब उसको रूट लगाने से उन्होंने मना कर दिया और उसने कहा कि जनाब ये तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो मैं रिज़ाइन करूँगा। तो उन्होंने आवाम से आगे जलसे में माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आवाम से इस बात पे माफ़ी मांगता हूँ कि आपको थोड़ा सा ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। रूट लगाने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन कहीं कहीं अगर मेरी मूवमेंट होगी तो 1 मिनट के लिए अगर ट्रैफिक रुकेगी तो उसके लिए मैं आवाम से माफ़ी मांगता हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़, एक यूनिक किस्म की चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई वज़ीर आला आके इस तरह से आवाम से माफ़ी मांगेगा। तो ये एक अच्छा आगाज़ है। उनकी इनिंग तो काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन उनका जिस तरह से लहजा तल्ख होता जा रहा है, जिस तरह से वो अग्रेसिव होते जा रहे हैं, आगे चल के क्या माहौल होगा सबकी इस पे नज़रें हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब नवंबर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है और कोई तहरीक आने वाली है। आज उनके ख़िताब से पहले जुनैद अकबर ने ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि तैयारी कर लें, इमरान खान किसी भी टाइम अब कॉल देने वाले हैं और हमें निकलना पड़ेगा और हमने निकलना है। तो एक मूवमेंट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रियलिस्टिक अंदाज से अगर देखा जाए तो क्या नवंबर में किसी तहरीक का इम्कान है? वाज़े तौर पे लग रहा है पीटीआई के पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं है कि वो इस ऑप्शंस की तरफ जाएं या उस ऑप्शंस की तरफ जाएं। अब जो भी ऑप्शन होगा उन्हें ऑल आउट जाना पड़ेगा, यानी फिर वापसी का रास्ता या ये इम्कानात कम होंगे कि हाँ जी अब फिर नए सिरे से कोई ना कोई, क्योंकि अवाम अब इतने ज़्यादा मौक़े देने के मूड में भी नहीं है। तो अगर आपने सारा वो मोमेंटम, सारा वो मूड बनाना है तो फिर आपको ऑल आउट जाना पड़ेगा। ये ऐसा बातें हो रही हैं, ऐसा डिस्कस हो रहा है। बहरहाल जो मैं उनका नए वज़ीर आला का ख़िताब सुन रहा हूँ या जो बाकी चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो तरजीह है, पहली तरजीह वो ये है कि इमरान खान की पॉलिसी के मुताबिक वो अपने सूबे में क्या में अमन के लिए कोशिशें करें। अभी ये जितने जलसे जुलूस उनके हो रहे हैं, ये कोई लॉन्ग मार्च का इनिशिएटिव या उससे ज़्यादा अमन के लिए, सूबे में क्या में अमन के लिए, ये जो खैबर में या कबायली अजला में जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसको रुकवाने के लिए या उसमें सूरत हाल बेहतर करने के लिए वो किरदार अदा करते दिखाई दे रहे हैं। और फिर अगर नवंबर में लेट्स सपोज कोई मार्च का अनाउंस उन्होंने करना, तो वो फिर इतने दिन पहले, यानी अभी से ऐलानात होने शुरू हो जाते हैं ताकि उस डेट तक वो कोई ना कोई अपनी तैयारी करें। लेकिन 14 नवंबर को तो उन्होंने स्टूडेंट्स का एक जलसा जो है वो कॉल किया। दैट मीन्स कि 14 नवंबर से पहले तो कुछ नहीं होने वाला। और इसके बाद भी फिर क्या मूड रहेगा, क्या तहरीक किस तरफ जाएगी, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम और चाहिए होगा इनको एडजस्ट होने के लिए भी, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए और उस स्टेज तक जाने के लिए कि ये ऑल आउट जा सकें। थोड़ा टाइम अभी इन्हें लगेगा और देना भी पड़ेगा। दूसरा, इमरान खान साहब से जब तक इनकी मुलाकात नहीं हो जाती, जब तक उनकी तरफ से फ़ाइनल इनके पास कोई डायरेक्टिव्स नहीं आ जाते, तब तक भी मुश्किल लगता है। तो अब 2 क्वेश्चन हैं कि क्या अब इमरान खान से भी उनकी मुलाकात हो पाएगी। इसके लिए मैं देख रहा था कुछ वुज़रा के बयानात, वो कह रहे हैं कि हो जाएगी। अब ये जो कमिंग वीक है, यानी ट्यूसडे को, आज संडे है, एक दिन के बाद यानी ट्यूसडे को इनकी मुलाकात एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अब सुप्रीडेंट अडयाला जेल के पास कोई रीज़न रह नहीं जाएगा कि वो अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करे। क्योंकि पहले तो एक रीज़न जो है वो ये आ जाता है कि जनाब हमें ऑर्डर की कॉपी लेट मिली, या हमारे पास जो नाम दिए गए थे वो सलमान अकरम राजा ने नहीं दिए थे, वो बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से आए थे। तो क्योंकि अदालत ने कहा ना कि जो नाम सलमान अकरम राजा दे उनकी मुलाकात आप करवाएं, तो जो पहले नाम दिया गया था वो बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से दिए गए थे। तो कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो उनके पास थी। अब अगर सलमान अकरम राजा की तरफ से ये नाम भेजे जाते हैं और अब तक मेरा ख्याल ऑर्डर भी सुप्रीडेंट अडयाला जेल को मिल चुका होगा, तो अब शायद इनकी मुलाकात हो जाए। बहरहाल ये हुकूमती मूड पे भी डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। क्योंकि आज जो उन्होंने तकरीर की है नाम लेके, जिस तरह से उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि कोई थोड़ा माहौल या टेम्परेचर डाउन होगा। ऐसा लगता है कि तलखी और टेम्परेचर शायद थोड़ा ऊपर जाएगा। अल्लाह करे कि ये ना जाए और सिचुएशन काम डाउन रहे और सेंस प्रिवेल करे कि एक सूबा है, उसके लोगों की ये डिमांड है और अगर जायज़ डिमांड है तो उसको बैठ के सॉर्ट आउट किया जाए। अगर इमरान खान से मुलाकात हो भी जाएगी तो इसमें कोई इतनी कबाहत नहीं है।